आज की वीडियो हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। देखो, कैंसर के बारे में हमें पता तो है, पर मोस्ट ऑफ द लोगों को हमें यही पता है कि कैंसर एक बीमारी है। इस वीडियो में समझेंगे कैंसर किस कारण से होता है, टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इंडिया में कितने कैंसर केसेस, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कैंसर वर्ड कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ या कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये वर्ड आया हमारा कार्सिनो। कार्सिनो का मतलब कैंसर ही होता है भाई। और ये हमें वर्ड दिया था हिपोक्रेट्स, जिन्हें आप फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। 460 से 370 बीसी के बीच इन्होंने ये वर्ड दिया था। तो हिपोक्रेट्स ने जो ये वर्ड लाए थे कार्सिनो, और कार्सिनो से हमारा आया कैंसर। अब कौन सी ब्रांच इसमें स्टडी की जाती है कैंसर की, देखो ये वर्ड ब्रांच होती है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है ऑन्को और दूसरा है लॉजी। लॉजी मतलब आपको पता है स्टडी, है ना। ऑन्को का मतलब होता है बल्क, मास या फिर ट्यूमर। तो स्टडी ऑफ कैंसर कहलाती है ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी को तीन तरह से डिवीजन है, एक होती है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एक होती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और लास्ट मेरी होती है थर्ड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ठीक है। अगर मैं इंडिया में बात करूं, अभी 2022 में टोटल कैंसर केसेस थे हमारे 14,61,427। और ग्लोबोकॉन की बात करूं, जो ग्लोबल सर्वे होती है जो बनाती है, 19.3 मिलियन केसेस रजिस्टर करे गए वर्ल्ड वाइड में। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कैंसर केसेस किस जगह में, तो सबसे ज्यादा हमारे चाइना में, फिर आते हैं हमारे यूएस केस में रजिस्टर करे गए, फिर आता हमारा इंडिया थर्ड नंबर पे। अगर देखो इंडिया जो है कैंसर केसेस की लिस्ट में हमारा आता है थर्ड नंबर पे। और इतने सारे देखो 10 मिलियन पेशेंट इंडिया में, 10 मिलियन बराबर 1 मिलियन 10 लाख होता है, यानी 1 करोड़ लोगों के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 2000। तो 1 करोड़ लोगों के ऊपर हमारे कितने, सिर्फ 2000 डॉक्टर। वर्ल्ड कैंसर डे की बात करूं, सबसे पहले वर्ल्ड कैंसर डे हमारा मनाया गया था 4 फरवरी 2000 में, है ना। तब से रेगुलर 4 फरवरी 4 फरवरी को ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। सबसे पहले पेरिस में मनाया गया था, वहीं से ये सब चीज। इंडिया में अगर आप बात करो, सबसे 3 जो मोस्ट फेमस कैंसर, जो रेगुलरली कॉमन केसेस, फेमस नहीं कॉमन कैंसर, सबसे पहले आता है लंग कैंसर, बी आता है ब्रेस्ट कैंसर, वुमेन में होता है, तीसरा हमारा है सर्विकल कैंसर, ये भी वुमेन में होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट होते हैं, वो है हमारा यूपी। इंडिया में यूपी जो है सबसे पहले नंबर पे है कैंसर पेशेंट की लिस्ट में। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। देखो कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का होता है रिलेटेड टू स्किन कैंसर। जैसे मान लो इसमें टारगेट ऑर्गन आपका होता है स्किन कैंसर का आता है, एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर होता है इसमें मेनली। जैसे आपके स्किन कैंसर है, जैसे आपके ब्रेस्ट कैंसर है, आपका किडनी कैंसर है, आपका लीवर में कैंसर, आपके पैनक्रियाटिक कैंसर है, वो सारे के सारे कैंसर किस कैटेगरी में आते हैं, मेरी कार्सिनोमा में। सेकंड वर्ड है मेरा सार्कोमो। मेसोडर्मल सेल है, मसल्स वाला है, फैट ब्लड वेसल्स में हो, टेंडेंस आपको पता है जो मसल से बोन कनेक्ट करती है, जॉइंट्स में जो कैंसर होता है वो सारे के सारे किस में आते हैं, सार्कोमा में। थर्ड वाला है मेरा ल्यूकेमियन कैंसर। मेनली इसमें टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है आपका, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल आपको पता है जो बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। कैंसर ऑफ बॉडी फॉर्मिंग टिश्यूज, बोन मैरो में जो कैंसर होता है उस ल्यूकेमिया कैंसर में आता है। फोर्थ टाइप है मेरा लिपोमा कैंसर, और इसका टारगेट ऑर्गन है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू होता है जो आपका फैट स्टोर करके रखता है। नॉन कैंसरस लम्प दैट फॉर्म ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ फैट सेल। आगे जाके मैं वीडियो को बताऊंगा आपको कि 2 तरह से हमारे कैंसर होते हैं, एक मैलिग्नेंट वाले होते हैं और एक होते हैं बेनाइन। मैलिग्नेंट वाले डेंजरस होते हैं, और जो बेनाइन वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं होती। तो लिपोमा इसी तरह का है, नॉन कैंसरस लंप। लंप मतलब स्वॉलन लंप टाइप का ना, फॉर्म हो जाता है मांस का टुकड़ा टाइप का, दैट फॉर्म ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ फैट सेल। फिफ्थ आ रहा है मेरा एडिनोमा, एडिनोमा कैंसर, और इसका टारगेट ऑर्गन होते हैं ग्लैंड्स, जितने भी आपके पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगेन ये बेनाइन होता है। बेनाइन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दे आर नॉट हार्मफुल। सिक्स्थ वाला है मेरा मायोमा। इसका टारगेट ऑर्गन होता है मसल्स, जनरली फीमेल्स में होता है, और इसमें डेवलप्ड इन अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अपर पार्ट्स में होता है। लास्ट वाला है मेरा ऑस्टियोमा। ऑस्टी का मतलब आपको पता है बोन्स रिलेटेड होता है। बेनाइन हेड ट्यूमर मेड ऑफ बोन्स, अगेन मैंने आपको बताया बोन्स से बना होता है, यूजुअली फाउंड इन हेड और स्कल। जनरली जहां पे बोन्स होते हैं वहां मिलता है, पर बेसिकली हेड और स्कल के अंदर ये वाला आपको कैंसर मिलता है। अब हम समझेंगे कि ट्यूमर और न्यूप्लाज्म क्या होता है। देखो ट्यूमर ही कैंसर है,
है ना। पहले ट्यूमर होता है, उसी को कैंसर में कहा जाता है। ट्यूमर का एक दूसरा नाम होता है नियोप्लाज्म। तो दोनों नाम आपको पता नहीं। ट्यूमर बेसिकली है क्या, आप सुनते हो गया ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई सा भी ट्यूमर। ट्यूमर होता है हमारा अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनकंट्रोल। जब भी हमारे सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं ट्यूमर की, दो तरह से होते हैं, एक होते हैं बेनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट। बेनाइन के बारे में बात करूं, दे रिमेन लोकलाइज्ड एट वन पर्टिकुलर ऑर्गेन ओनली, मतलब टारगेट ऑर्गेन फिक्स है। जैसे अब लीवर पे है तो लीवर पे ये होगी, और किसी ऑर्गेन पे नहीं फैलेंगे। बट मैलिग्नेंट क्योंकि दे आर हार्मफुल, तो ये सारे मतलब लीवर से स्टार्ट हो गए, कहीं पे भी जा सकते हैं, ब्रेन में चले गए, किसी और सेल में चले गए, पैनक्रिया में चले गए, दे कैन मूव टू वेरियस ऑर्गेन्स, है ना। बेनाइन का क्या, दे आर लेस हार्मफुल, बहुत कम हार्मफुल होते हैं, मतलब जैसे बहुत नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं कि अगर बेनाइन ट्यूमर हुआ आपको तो फिर आपकी जान ही चलेगी, ऐसा नहीं है। बट इसमें क्या होता है, दे आर हार्मफुल होते हैं। ऐसी मूवमेंट ऑफ सेल इज नोन एज मेटास्टेसिस। भाई सेल का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, मेरा मेटास्टेसिस। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई पूछ सकता है आपसे व्हाट इज मेटास्टेसिस। प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ ए सेल इज नोन एज मेटास्टेसिस। अब हम समझेंगे यार क्या एक डिफरेंस है एक नॉर्मल सेल में और एक कैंसर सेल में। देखो सबसे पहले शेप की बात करूं तो नॉर्मल सेल जनरली फ्लैट शेप में होता है, देखो इस तरह से शेप में। कैंसर सेल आपका राउंड इन शेप होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, देखो नॉर्मल सेल क्या है। मान लो एक नॉर्मल सेल आपका ऐसे करके देखो, सेल्स बने आपके बहुत सारे, ठीक है। अब मैंने कहा आपके पास जगह इतनी है, इतनी ही जगह है, तो देखो उनको फैलने में दिक्कत होगी, इतना ही ज्यादा ही फैल नहीं पाएंगे। इसी कारण प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट। बट जब वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो यही सेल जो है बेटा ऐसे होने के बावजूद कुछ ऐसी शेप ले लेंगे, बढ़ा लेंगे, चल उनको जगह से मतलब नहीं है, कुछ इस तरह से शुभ फॉर्म हो जाएंगे। भले जगह आपकी इतनी लिमिटेड हो, बट वो क्या करेंगे, अपने आप को फैला लेंगे और नॉर्मल सेल्स की जगह को भी खा जाएंगे और उनको खत्म कर देंगे। इस तरह से हमारे कैंसर सेल बनते हैं। अब हम समझेंगे कौन कौन से हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तीन तरह से होते हैं, एक होते हैं हमारे फिजिकल वाले, एक होते हैं केमिकल और एक होते हैं हमारे बायोलॉजिकल, है ना। फिजिकल में बात करें तो रेडिएशन, डायरेक्ट एक्सपोज होगा रेडिएशन, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रेडियस है, गामा रेस है, ये फिजिकल उसमें आएंगे। केमिकल की आप बात करो तो देखो डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन करके केमिकल होता है केमिस्ट्री में, या बेंजोपायरिन होता है। उससे क्या होता है, टारगेट ऑर्गन क्या हमारा लंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा लंग कैंसर। एफ्लाटॉक्सिन से भी लीवर में कैंसर होता है। देखो एफ्लाटॉक्सिन ये होता है, समझो जैसे आप ब्रेड वगैरह देखते हो तो ब्रेड में जो फंगस लग जाती है उसमें एफ्लाटॉक्सिन होता है, और अगर आप खाते हो उसको तो लीवर कैंसर होता है। एस्बेस्टोस फाइबर्स वगैरह में होता है जनरली, उससे अगेन लीवर कैंसर होता है। कैडमियम ऑक्साइड आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पे असर करता है ना। लास्ट मेरा है डाइथाइलस्ट्राइबेस्ट्रोल, यूट्रिन और ब्रेस्ट कैंसर में करता है। बायोलॉजिकल वायरस की बात करूं, देखो HIV वायरस आपको पता होगा, ये किसके लिए करता है, एड्स जो होता है इसी से फैलता है HIV वायरस। HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। STL वाला वायरस होता है ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जिसका टारगेट ऑर्गन है लीवर, है ना। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।